बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टॉपिक। यहाँ RH ब्लड ग्रुप को डिस्कस करना है। अच्छा, इसमें चूंकि ये डिफरेंट एंगल से आप जब इसको पढ़ते हैं, बुक में कुछ चीजें होती है वो जब आप डिस्कस करते हैं तो इस टॉपिक को आपने एक और टॉपिक से लिंक करना है, दैट इज ABO ब्लड ग्रुप। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम RH को डिस्कस करेंगे, सिर्फ इसका जीन कौन सा है, इसका एंटीजन एंटीबॉडी सिस्टम और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और फिर हम इसको ABO ब्लड ग्रुप से थोड़ा सा लिंक करेंगे। याद रखें, यहां जो चीजें डिस्कस होगी इसके बाद कुछ चीजें इसकी इनकम्पैटिबिलिटी और नेगेटिव और पॉजिटिव, जो फीटस और मदर का ब्लड ग्रुप एटसेट्रा, वो हम एक और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहां हमारी डिस्कशन सिर्फ एंटीजन और एंटीबॉडी के ऊपर होगी। तो जो इधर रखिएगा, RH ब्लड ग्रुप में हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपने सीखना है, जिस तरह हर एक ABO ब्लड ग्रुप में I जीन है, फिर H जीन है, तो इस तरह RH के लिए अपना एक जीन है जिसको कहा जाता है D जीन। अच्छा, D जीन जो हमारे पास है, इसकी लोकेशन क्या होगी? इसकी लोकेशन हमारे पास है क्रोमोसोम नंबर 19। इससे पहले के लेक्चर में हमने ABO को डिस्कस किया था, वहां भी क्रोमोसोम नंबर 19 का जिक्र आया था, वो H जीन के लिए आया था। और I जीन के लिए हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 9 है। अगर आपने इससे पहले का लेक्चर ABO ब्लड ग्रुप वाला लेक्चर नहीं देखा तो इसकी समझ आपको आसानी से नहीं आएगी, तो कोशिश करें पहले वो लेक्चर देखें। अगर आप इसको आसानी से फाइंड नहीं कर पा रहे, एक तो प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगा, यहीं पे इनहेरिटेंस के प्लेलिस्ट में, और सीक्वेंस से बाकी जो चैप्टर्स हैं और उसके टॉपिक्स हैं वो सीक्वेंस से आपको वेबसाइट के ऊपर alicoachingacademy.com हमारे पास जो वेबसाइट है उसमें एक सीक्वेंस से आपको सारा कोर्स मिल जाएगा। तो विजिट करें और वहां से आप सारे लेक्चर जो हैं वो 1 बाय 1 देख सकते हैं। अब तवज्जो इधर रखिए आप, डी जीन, इसकी लोकेशन ये क्या है? क्रोमोसोम नंबर 19 है। अब इंपॉर्टेंट चीज, डी जीन याद रखें 3 तरह के जीनोटाइप्स में हो सकता है। कौन से इसके जीनोटाइप से बचे? नंबर 1, इसमें भी कैपिटल डी यानी होमोजाइगस डोमिनेंट, इसमें भी कैपिटल डी स्मॉल डी यानी हेट्रोजाइगस, एंड दिस में भी स्मॉल डी यानी होमोजाइगस रिसेसिव। अब मैं जो कहने जा रहा हूं उसको जरा आपने गौर से सुनना है। अगर किसी इंडिविजुअल का डी जीन इस तरह का है या किसी इंडिविजुअल का डी जीन इस तरह का है, इन दोनों में से अगर कोई एक है तो याद रखिए इसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर डी एंटीजन ये क्या होगा? ये प्रेजेंट होगा। आरबीसी के सरफेस के ऊपर डी एंटीजन क्या होगा बेटा? ये प्रेजेंट होगा। मैं कहना ये चाह रहा हूं, जिस इंडिविजुअल के आरबीसी के सरफेस पे डी एंटीजन प्रेजेंट हो उसका ब्लड ग्रुप क्या हुआ करता है? उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है। ठीक है, जिसके आरबीसी के सरफेस पे डी एंटीजन होगा उसका ब्लड ग्रुप हम क्या कहेंगे? ये RH पॉजिटिव है। अब दूसरी बात सीखें, बिल्कुल गौर से देखें, अगर किसी इंडिविजुअल का डी जीन रिसेसिव फॉर्म में है, स्मॉल डी, तो यहां याद रखिए इसके आरबीसी के सरफेस पे नो एंटीजन। कौन सा एंटीजन? डी लिख ले ताकि क्लियर हो बात आपको। नो डी एंटीजन, इसके आरबीसी के सरफेस पे डी एंटीजन नहीं होगा। अब जब आरबीसी के सरफेस पे डी एंटीजन नहीं होगा, एब्सेंट होगा, तो इसको क्या कहेंगे? इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप हमारे पास क्या होगा? ये नेगेटिव होगा। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट आपका कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है? बस सिंपल इज दैट, जिसके आरबीसी के सरफेस पे डी एंटीजन होगा वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव कहलाएगा। जिसके आरबीसी के सरफेस पे डी एंटीजन नहीं होगा उसको ब्लड ग्रुप नेगेटिव कहेंगे। अच्छा, अब जरा मेरे साथ चलिए, गौर से देखना है, आपने सीखना है इसको। एक इंडिविजुअल है जो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, एक इंडिविजुअल है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव वाला याद रखिए, इट कैन नॉट
generate anti-D एंटीबॉडी, जिसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव होगा, उसकी बॉडी डी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाती। पॉइंट नंबर 2, जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा, याद रखिए नेगेटिव वाला क्या करता है, इट जनरेट एंटी डी एंटीबॉडी। बस ये दो बातें आपके लिए सीखना यहां इंतहाई लाजमी है। मैं थोड़ी सी एक प्रैक्टिस के लिए कुछ चीजें आपको बता दूं, आगे हमारी एक वीडियो इसके ऊपर आ रही है, वो आपने फिर देखनी है, जिसमें तकरीबन 20 तक के एमसीक्यूज मैं एवीओ ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर दोनों से मैं एमसीक्यूज को डिस्कस करूंगा, ठीक है, वो फिर आपको मिल जाएगी चीज। इधर देखिए आप गौर से, अगर एक इंडिविजुअल आई जीन के लिए IA है और यही इंडिविजुअल H जीन के लिए कैपिटल H स्मॉल h है और यही इंडिविजुअल D जीन के लिए कैपिटल D स्मॉल d है, तो देखिए आप शाबाश, इस I की वजह से, इसके इंटरेक्शन से, वो पिछली वीडियो में मैंने बताया था ना, इससे H सब्सटेंस बनेगा और इस I की वजह से वो H सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाएगा A एंटीजन में। तो ये देखिए आप कि यहां हमारे पास जो I है ये H सब्सटेंस को A एंटीजन में कन्वर्ट कर देगा, तो यहां आपके पास बन जाएगा A एंटीजन। क्या बनेगा भाई? A एंटीजन। और ये कैपिटल D स्मॉल d, इससे आपके पास बनेगा D एंटीजन। अब एक बंदा है जिसके आरबीसी का सरफेस अगर आप देखें और इसके आरबीसी के सरफेस पे ये A एंटीजन भी है और D एंटीजन भी है, तो ये A ब्लड ग्रुप A होगा और इस D की वजह से ये क्या होगा? पॉजिटिव। तो हम कहेंगे इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप क्या है? A पॉजिटिव। समझ आ रही है ना बात? अगर मैं इस I को IB कर दूं, इसको ऐसे ही रहने दूं इसको, तो ये क्या हो जाएगा? B पॉजिटिव। अगर मैं इसको IAIB कर दूं और ये इस तरह हो तो ये होगा AB पॉजिटिव। अगर मैं इसको रिसेसिव I कर दूं, ये इस तरह हो तो ये होगा O पॉजिटिव। इस तरीके से आपने देखना है कि इसका I जीन, H जीन और D जीन कैसा है। तो I और H के कॉम्बिनेशन से आप AB एंटीजन को फाइंड करेंगे और D की कॉम्बिनेशन से आप क्या करेंगे? D एंटीजन को फाइंड करेंगे। अगर A पड़ा है और D भी पड़ा है तो A पॉजिटिव, A है और D एंटीजन नहीं है तो A नेगेटिव, और A भी है और D प्रेजेंट है तो A भी पॉजिटिव, A भी है और D प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या होगा? A भी नेगेटिव। क्लियर हो गया कंसेप्ट? अच्छा, अब इससे पहले हमने ट्रांसफ्यूजन का जिक्र किया था और ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमने डिस्कस किया था ABO सिस्टम का। अब RH का ट्रांसफ्यूजन देखते हैं, ट्रांसफ्यूजन प्रिंसिपल ऑफ RH ब्लड ग्रुप। तो वही पुरानी बात जो मैंने बताई थी आपको कि डोनर के एंटीजन पे डिपेंड करता है और रिसिपिएंट के एंटीबॉडी पे डिपेंड करता है, ठीक है? डोनर के एंटीजन पे और रिसिपिएंट के एंटीबॉडी पे डिपेंड करता है। तो ये देखिए जरा आप गौर से, अगर मैं इधर ऐसे लिखूं कि एक बंदे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो इसका मतलब है इसके सरफेस पे D एंटीजन है। अगर एक बंदे का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो इसका मतलब है इसके सरफेस पे D एंटीजन नहीं है। क्लियर हो गई बात? फिर अगर कोई बंदा पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला है तो याद रखिए इसकी बॉडी कोई एंटीबॉडी नहीं बनाती D एंटीजन के खिलाफ, और अगर किसी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो इसकी बॉडी बनाती है एंटी D एंटीबॉडी। अब देखिए शाबाश, कौन यहां किसको ब्लड दे सकता है और कौन किससे ब्लड ले सकता है। तवज्जो रखिए, क्या ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है? यस कर सकता है, क्योंकि इधर एंटीजन तो है बट इधर ये पॉजिटिव वाला एंटीबॉडी नहीं बनाता, इसलिए एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी की वजह से पॉजिटिव कैन बी डोनेटेड टू पॉजिटिव। क्लियर? क्या ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को डोनेट कर सकता है? नहीं कर सकता भाई। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इधर एंटीजन है और इधर एंटी डी इसके खिलाफ एंटीबॉडी है, तो ये जब इधर डोनेट करेगा तो ये एंटी डी उस डी पे अटैक कर लेगा।
अब इसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, तो इसको आप यहां भी डोनेट कर सकते हैं और यहां भी कर सकते हैं। तो याद कर ले इस बात को, यहां ये नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है ये यूनिवर्सल डोनर है हमारे पास, और पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो है ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट। थोड़ा सा अगर आप पिछले लेक्चर की तरफ जाएं, मैंने एबीओ के ट्रांसफ्यूजन को डिटेल से डिस्कस किया था। वहां यूनिवर्सल डोनर आया था ओ, और मैंने बताया था ओ इज यूनिवर्सल डोनर बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एंटीजन। ओ इज यूनिवर्सल डोनर बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एंटीजन। यहां नेगेटिव इज यूनिवर्सल डोनर बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डी एंटीजन। तो ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर हो गया। क्या हो गया? ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर हो गया। और वहां हमने ए बी को डिस्कस किया था कि ए बी इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट। क्यों? बिकॉज ऑफ नो एंटीबॉडी। यहां पे पॉजिटिव इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट बिकॉज ऑफ नो एंटीबॉडी, तो इसका मतलब है ए बी पॉजिटिव इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट। तो ओ नेगेटिव इज यूनिवर्सल डोनर एंड ए बी पॉजिटिव इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ये हमारे पास ट्रांसफ्यूजन प्रिंसिपल है। आज के लेक्चर में हमने आर एच के एंटीजन एंटीबॉडी को सिर्फ देखा है। आगे इसका जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा आ रहा है वो एमसीक्यूज के ऊपर होगा। पहले एमसीक्यूज का टेस्ट होगा और 20 एमसीक्यूज तकरीबन हम एबीओ ब्लड ग्रुप और आरएच से डिस्कस करेंगे, जिसमें मुख्तलिफ क्रॉसेस हम परफॉर्म करेंगे। और उन क्रॉसेस को जब प्रैक्टिस से आप सीखेंगे तो आपका एबीओ ब्लड ग्रुप, आरएच ब्लड ग्रुप, इनमें से जितने भी एमसीक्यूज आते हैं वो आप इजीली कवर कर लेंगे। मिलेंगे एक और लेक्चर के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।